अष्टांगिक मार्ग क्या है? आमतौर पर जब अष्टांगिक मार्ग की चर्चा होती है तो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का आकलन करते हैं, मानसिकता बनती है। बुद्ध ने भी बौद्ध परंपरा में भी अष्टांगिक मार्ग की चर्चा होती है, लेकिन उसे विकृत रूप में लोगों के सामने परोसा जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है। अष्टांगिक मार्ग अंतःविज्ञान का मार्ग है और बुद्ध के हजारों हजार साल पहले विभिन्न सभ्यताओं से लेकर के गुफा चित्रों में इसका जिक्र है। जब भी अखंडता की अनुभूति की वैज्ञानिक अभिव्यक्ति होगी, अष्टांगिक मार्ग आएगा। और अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक विचार। सम्यक विचार क्या है? तो सम्यक विचार का मतलब हम समझते हैं अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा बोलना, अच्छा बातचीत करना। और अच्छा जो है वह परिस्थिति बस किसी विषय को अच्छा मानते हैं, उसे दायरे में नहीं बांधा जा सकता। परिस्थिति के अनुकूल अच्छा और बुरा हो जाता है। लेकिन जिस अष्टांगिक मार्ग की चर्चा हम कर रहे हैं वह विचार, संकल्प, महत्वाकांक्षा, भोग, स्मृति, मन और बुद्धि का आकाश उन्मुख हो जाना अष्टांगिक मार्ग है। यानी अष्टांगिक मार्ग में आकाश भी है, लेकिन वो सारा विचार, संकल्प, महत्वाकांक्षा, भोग, स्मृति, मन, बुद्धि आकाश उन्मुख होना चाहिए। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आकाश केंद्रीय विषय के रूप में स्थापित रहे। यह जरूरी है। और जब भी अंतर्विज्ञान की अभिव्यक्ति हो, यही रास्ता सर्वमान्य होगा। गुफा चित्रों में हजारों हजार साल पहले अष्टांगिक मार्ग को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त किया गया। भाषाएं कम पड़ जाती है और चित्र के माध्यम से जो इस मार्ग को बताने के लिए कोशिश किया गया प्राचीन सभ्यताओं में, वह उच्चतम स्थिति है। भीमबेटका की गुफा चित्रों में नजर आएगा, अश्वेन की गुफा चित्रों में नजर आएगा, हजारों हजार साल पहले, 40,000 साल पहले। और उसके पहले भी 60,000, 70,000 साल पहले भीमबेटका में पत्थरों पर गड्ढे उकेर करके अष्टांगिक मार्ग को बताने की कोशिश किया गया। अखंडता की अनुभूति यानी तत्ववेत्ता होना महान उपलब्धि है, लेकिन अंतःविज्ञान की अभिव्यक्ति अखंडता की अनुभूति के पश्चात महानतम अभिव्यक्ति। शब्द कम पड़ जाना चाहिए और चित्र के माध्यम से अनुभूति ज्यादा होनी चाहिए। अब अष्टांगिक मार्ग को अगर हमें दर्शाना है तो हम 8 डाउट बना करके 8 कोई आकृति बना करके अष्टांगिक मार्ग के बारे में बता रहे हैं। और उस अष्टांगिक का मार्ग का मतलब हो गया कि विचार, संकल्प, आकाश, महत्वाकांक्षा, भोग, स्मृति, मन और बुद्धि। और 8 में एक डाउट को अलग बना दिए और नीचे 7 डाउट बना दिए, तो उसका मतलब हो गया कि सम्यक वृत्ति, सम्यकता के बारे में बताया जा रहा है। यहां से शुभारंभ होता है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक विचार क्या है, इस ओर नहीं जाना है। उसके बारे में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। सम्यक वाक का मतलब हो गया कि आकाश उन्मुख विचार हो गया, वह सम्यक वाक हो गया। आकाश उन्मुख संकल्प हो गया, सम्यक संकल्प हो गया। सम्यक दृष्टि, आकाश उन्मुख महत्वाकांक्षा हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक भोग, आकाश उन्मुख भोग हो गया, सम्यक हो गया। तो सम्यकता को पैदा करने के लिए, आकाश उन्मुख होने के लिए बड़े रियाज की जरूरत है, बड़े अभ्यास की जरूरत है। शास्त्र वहां काम नहीं करेगा, वहां चिंतन काम करेगा।
प्रयास काम करेगा और उस प्रयास के माध्यम से हम सम्यकता को ग्रहण कर सकते हैं, अष्टांगिक मार्ग को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। शब्दों के माध्यम से अष्टांगिक मार्ग की जो व्याख्या किया जा रहा है, लोग जो व्याख्या कर रहे हैं किताबों में व्यक्तिगत रूप से, वह दिग्भ्रमित करने वाला है, वह अपने विचारों को दूसरे के विचार पर थोपने वाला जैसा है। वह अंतर्विज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं है। अंतर्विज्ञान की अभिव्यक्ति है कि हम आकाश मिट्टी की जाए, आकाश उन्मुख हो जाएं और आकाश को केंद्रीय विषय बनाते हुए व्यक्त विचारों को हम रख सकें, यह अष्टांगिक मार्ग। तब जब चर्चा होगी गुफा चित्रों की, जब चर्चा होगी प्राचीन सभ्यताओं के मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु की, तब चर्चा होगी। चित्रों के माध्यम से बताना जरूरी है, समझाना जरूरी है कि किस तरह से प्राचीन सभ्यताओं में अष्टांगिक मार्ग को अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया था।